कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमालय के बारे में। हिमालय हमारा पूर्व से लेकर के पश्चिमी दिशा में फैला हुआ 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ पर्वत श्रृंखला है। यह पूर्व और पश्चिम की तरफ फैला हुआ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व में बड़ी पर्वत श्रृंखला रॉकी एंडीज यूराल पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, और हमारा हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है हिमालय है। यह विश्व की पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई पश्चिम की अपेक्षा कम है। पश्चिम की अपेक्षा कम चौड़ाई होने के कारण यह पूर्व में अत्यधिक ऊंचा भी है। पश्चिम की अपेक्षा यह पूर्व में ऊंचा भी है, जैसे कि एवरेस्ट यहाँ पर है नेपाल में, जो कि यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे इसका ऊंचाई। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पे काराकोरम में मिलेगा K2 के नाम से। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है K2 के नाम से, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, यहाँ पे एवरेस्ट के नाम से। आज हिमालय को पढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी घटना के बारे में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कोबर जो है जर्मनी के भूवैज्ञानिक हैं, उनका भूसन्नति सिद्धांत जो है यह हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा घटना है। कोबर के सिद्धांत के अनुसार इधर हिमालय यहाँ पे है, इसके इधर गोंडवाना लैंड था, उधर अंगारा लैंड था, और यहाँ पे जहाँ पे हिमालय है ये एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे टेथिस सागर था, इधर गोंडवाना लैंड, इधर अंगारा लैंड। दोनों साइड की नदियाँ इसी में आकर के गिरती थी और मलबा जमता रहता था। धीरे धीरे मलबा जमने के कारण परतदार चट्टानें बन गई और धीरे धीरे इसका मलबा बहुत अति इकट्ठा हो गया, और ये जो इंडियन प्लेट है यहाँ से ये इधर की तरफ जब खिसकने लगा तो ये निकल करके बलन होने के कारण ऊपर आ गया, जहाँ पे आज हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय हमारा नवीन मोरदार पर्वत है। हिमालय जहाँ है यह एक नवीनतम मोरदार पर्वत है, और इसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। हिमालय के निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। हिमालय के उधर तिब्बत का पठार है और उसके उत्तर में कुनलुन श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, उसके उत्तर में कुनलुन श्रेणी है। क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया। भूसन्नति सिद्धांत कोबर महोदय का है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया? हैरी हेस ने।
इसको नोट कर लेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया? हैरी हैस ने। दुनिया में 6 तरह की पूरी दुनिया जो है 6 प्लेटों पर आधारित है। हैरी हैस महोदय ने बताया है। एशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये 6 प्लेटें हैं। हैरी हैस का कहना है ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, यहाँ पर टेथिस सागर था, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट इधर की तरफ सरकने लगी, जिसके कारण टेथिस सागर में भूचाल आया और वो बाहर निकल के आ गया और पर्वत श्रृंखला का रूप ले लिया। ये इंडियन प्लेट लाखों वर्षों में धीरे धीरे उधर की तरफ सरक रहा है। पूरी प्लेट जो है एक दूसरे के पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर के अंदर 6 प्लेटें हैं। ये 6 प्लेटें अपनी अपनी दिशा में घूम रही है। ये इंडियन प्लेट इधर की तरफ घूम रहा है, जिसके कारण यहाँ पर टेथिस सागर में भूचाल आया, जिसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय को देखते हैं एक बार। हिमालय जो है 3 श्रृंखला है। सबसे ऊपर है बृहद हिमालय, बीच में है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। 3 हिमालय है। हिमालय के 3 भाग हैं इधर। इस हिमालय बृहद हिमालय के पार में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय भी तीन श्रेणियों में है। ट्रांस हिमालय भी 3 श्रेणियों में है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। ट्रांस हिमालय भी 3 श्रेणियों में है और ये जम्मू कश्मीर का ही भाग है। ये जम्मू कश्मीर में 3 भाग हैं। इसके सबसे उत्तरी भाग में है काराकोरम। 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर हैं। इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर और बाल्टोरा। ये तीनों ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पे है। क्वेश्चन पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पे है, तो ये है काराकोरम श्रेणी पर है। हिस्पर और बाल्टोरा तीनों जो है, और काराकोरम श्रेणी पे ही भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 है। माउंट K2 काराकोरम श्रेणी पे ही है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के बीच में है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख हो गया और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी, या फिर जास्कर के उत्तर में क्या हुआ लद्दाख, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणी। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लद्दाख श्रेणी के ऊपर राकापोसी चोटी है। राकापोसी चोटी किस पे है? लद्दाख श्रेणी के ऊपर है। और लेह आपका लद्दाख और जास्कर के बीच में है। लेह आपका जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे सिंधु नदी है, इसको मिटा देते हैं। ये जास्कर है, ये लद्दाख और ये काराकोरम। यहाँ पर आपका लेह है और ये सिंधु नदी गई है। सिंधु नदी के दाहिनी तरफ में लेह है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तरफ में लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तरफ में है। और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में है। और ये काराकोरम श्रेणी तिब्बत में जाकर के कैलाश श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं। ये हिमालय जो है ये नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के
अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है 2500 किलोमीटर में। ये दो हिमालय पश्चिम में यहाँ पे पाकिस्तान में मुड़ा हुआ है, इसको सुलेमान पर्वत बोलते हैं। और अफ़गानिस्तान में जो मोड़ है उसको हिंदू कुश पर्वत के नाम से ये हिमालय जाना जाता है अफ़गानिस्तान में। और इधर पूर्व अरुणाचल प्रदेश में आकर के नामचा पर्वत के बाद यह दक्षिण की तरफ फिर मुड़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो मुड़ा है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकोईगुम पहाड़ी बोलते हैं, पटकोईगुम। मिजोरम में मिजो पहाड़ी बोलते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी। और नीचे आकर के ऐसे इंडिया है लेकिन ये ऐसे मुड़ गया है। म्यांमार में इसे अराकानयोमा बोलते हैं। अराकानयोमा जो है हिमालय का ही भाग है जो अरुणाचल प्रदेश में जाकर के हिमालय से दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। यह हिमालय का ही भाग है अराकानयोमा। ये म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं? अराकानयोमा। तो आज हम देखें हिमालय की उत्पत्ति के विषय में कोबर का सिद्धांत। यह प्रमुख सिद्धांत है कोबर का भूसंगति सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और सबसे उत्तरी हिमालय बृहद हिमालय है जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। बीच में लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और नीचे सबसे नीचे वाले को शिवालिक हिमालय कहते हैं। और महान हिमालय के बाद हिमालय के 3 भाग हैं। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। हिमालय के उधर ट्रांस हिमालय बोलते हैं, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर। इतना जानने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।